ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक वही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर हमने कल पढ़ा था सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, है ना। सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये पढ़े थे हमने। सिंपल सेंटेंस, है ना, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इनको जानना भी बहुत जरूरी है कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। दूसरा था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। और थर्ड था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इस तरह से तीन तरह के सेंटेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर पाए जाते हैं। और ये सेंटेंस के बारे में तो आपको नॉलेज है ही, क्योंकि हम टेंस के अंदर भी पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। ये एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आते हैं, तथा इसका सॉल्यूशन हमने बहुत अच्छी तरह से कर दिया। टिट फॉर टैट वाला जो नियम लिया था कि जैसा एक्टिव का वाक्य होगा वैसा ही पैसिव का बनेगा। एक्टिव यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो उसके अंदर सारे तरह के सेंटेंस शुरू हो जाते हैं। उसमें सिंपल भी आ जाएगा, इंट्रोगेटिव भी आ जाएगा, इंपेरेटिव भी आ जाएगा। तो कल हमने इसके बारे में सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे, एक्सरसाइज भी करी थी। फिर एक चीज और आती थी हमारी, डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंदर यदि डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसके पैसिव वॉइस भी हमने बनाए थे। अब हम देखते हैं, इसी के अंदर एक नोट शोर होता है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। अनइम्पोर्टेंट या फिर अनसर्टेन ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट तो बनेंगे पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट्स इन एक्टिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अच्छा, ये अनसर्टेन या अनइम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनका क्या रोल होता है? ये कौन कौन से होते हैं? दीज आर कौन कौन से? दे, पुलिस, पब्लिक, ईच, एवरी, सम के साथ में कुछ नाउन जुड़ा होता है, somebody, something, someone, नो के साथ में इस तरह से जुड़ जाओ, nobody, nothing and no one। इसी तरह से एनी के साथ होता है, एनीबडी। ये सारी चीजें एज इट इज इनके साथ में अटैच होती है, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन। दीज आर अनसर्टेन सब्जेक्ट्स, ओके। ये अनसर्टेन सब्जेक्ट हैं। दूसरी बात, दीज आर not acceptable in passive voice as a object। in the
द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दीज आर अनसर्टेन या अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, लेकिन इनका पैसिव वॉइस में कोई रोल नहीं होता। विदाउट ऑब्जेक्ट के इनका पैसिव बनता है। हाँ, कौन कौन से? समथिंग, समबडी, दे, पुलिस, पब्लिक। जैसे बाय देम, बाय पुलिस, बाय पब्लिक ऐसे करते हैं ना, वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता कि कौन सा क्या सब्जेक्ट था। इस वजह से पैसिव वॉइस के अंदर इनका यूज नहीं किया जाता। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट उन्हीं को बनाए जाते हैं जिसको पता है, जिसका हम उसको वो रेस्पॉन्सिबल होता है उस कार्य को करने के लिए, तो पैसिव में उनकी जगह होती है। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा हम करते हैं। तो इस तरह से हमें इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल्स लेते हैं। somebody stole my watch। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, somebody stole my watch। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे लिए वही चीजें हैं। फर्स्ट सर्च आउट द सेंटेंस, नंबर सर्च आउट द टेंस, नंबर थर्ड सर्च आउट द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीजों की हमें अति जरूरत होती है। तो पहले तो हम देखते हैं कि सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न तो क्वेश्चन मार्क है, न नोट है, न क्वेश्चन मार्क और नोट है, न WH वर्ड्स है। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देते हैं, ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसका माय वॉच है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बीच में हमारी वर्ब हो गई। अब ये ऑब्जेक्ट भी क्यों हुआ और ये सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन की कुछ चीजें हैं। ये देखिए, ये प्रोनाउन का आपको चार्ट मैंने बनाया था, बताया था, लिखवाया था कि ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन में 4 तरह की लाइन होती है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव के बारे में भी एक खासियत है कि अकेला वो वाक्य में कभी यूज नहीं होता है, उसके साथ हमेशा नाउन का आना जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट और एज इट इज आ जाएगा, माय वॉच। अब ये वर्ब है, वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज होती है। लेकिन पैसिव वॉइस में कोई सी भी वर्ब हो, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है। यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन। ठीक है, अब बाय लेटर के ऑब्जेक्ट की जगह ये आता सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे रूल में है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बट यहाँ पर नहीं आएगा। वाई? क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सम से स्टार्ट है, जो सम एक अनसर्टेन सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस बनाते समय इसका हम यूज नहीं करते। फिर और देखते हैं, दे प्ले ए गेम। ये एक ग्रुप है, ग्रुप को ये प्रेजेंट कर रहा है और ग्रुप पैसिव वॉइस के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ए गेम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म है। इंडेफिनिट के अंदर इज एम आर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसका यूज हमने किया। थर्ड फॉर्म हमारी प्ले की, थर्ड प्लेड हो गई। बाय देम होता, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये भी अनसर्टेन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, पुलिस caught a thief। ठीक है, यहां पर ये आ जाएगा ए थिफ।
was cut, ठीक है। सेकंड फॉर्म है कैच कट कट, ठीक है। तो यहां पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह से डबल ऑब्जेक्ट अनसर्टेन सब्जेक्ट के बारे में ये कुछ थी, इन सबको हमें ध्यान में रखना होता है। अब डबल ऑब्जेक्ट के बारे में हमने कल कुछ एग्जांपल्स किए थे और उसी को और फिर देखते हैं। देखिए डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये डबल ऑब्जेक्ट है। तो अभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। Our government is establishing a new oxygen plant, establishing a new oxygen plant in our hospital area, in hospital area। ये एक सेंटेंस बढ़ गया, इसका पैसिव वॉइस बनाना। अब जैसे छोटा सेंटेंस होता है कि स्टूडेंट उसको तुरंत सर्च आउट कर लेता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये ठीक ठीक। लेंथी सेंटेंस होता है तो उसमें वो फिर इल्यूजन में पड़ जाता है कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ से होगा, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और वो फिर इस तरह से इल्यूजन में होकर के उसको गलत कर देता है। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई चीज आनी चाहिए, बिना जाने आप इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमें आना चाहिए, कुछ वर्ब के बारे में आना चाहिए या नाउन प्रोनाउन के बारे में होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करें, देखिए नाउन प्रोनाउन के बारे में तो आपने ये देख लिया, ए आ गया, ए नाउन के साथ ही या नाउन से पहले आता है, ए न्यू ऑक्सीजन प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पर भ्रमित हो गए कि ए के बाद भी नाउन ही आता है तो ये होगा या ये होगा। अब कैसे निर्धारण करें, क्या करें, तो भी देखते हैं। इज ही आ गई और ये आ गई, तो ये एक हमारा वर्ब का हो गया, ठीक है। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में क्या, प्रोनाउन चार्ट यदि आपको है तो डेफिनेटली यू कैन सर्च आउट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आवर गवर्नमेंट, ये क्यों, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की विशेषता है कि कभी भी सेंटेंस में अकेला यूज नहीं होता है, ये हमेशा नाउन के साथ ही यूज होता है। तो ये सब्जेक्ट हमने सर्च आउट कर लिया। अब यहां देखते हैं कि वो नाउन ए है और ए हमेशा नाउन से पहले यूज होता है आर्टिकल। तो ए न्यू ऑक्सीजन प्लांट ये हमारा पूरा नाउन है, पूरा नाउन है। अब ये इसका क्यों किया, क्योंकि ये फिर देखते हैं इसके बारे में पता नहीं है क्या है ना। अपन कुछ देर के लिए मान लेते हैं क्या है पता नहीं, लेकिन आपको ये पता है क्योंकि ये जानते हो आप, ये पॉजिटिव प्रोनाउन आ गया। तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन को आपने ये कर दिया तो आपने देखा कि ये डबल ऑब्जेक्ट है और ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है। नाउन प्रोनाउन या नाउन नाउन या प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ने का काम जो करता है वो हमारा प्रीपोजिशन करता है। ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन के द्वारा हम नाउन प्रोनाउन को जोड़ दिया। अब हमारे पास में डबल ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो नाउन का और एक दूसरा प्रोनाउन का। अब पैसिव वॉइस बनाए तो कैसे बनाए, जब डबल ऑब्जेक्ट होता है तो पैसिव वॉइस के बारे में रूल था नियरेस्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब के नजदीक कौन है, ये फर्स्ट वाला कौन सा वर्ब, हमने ये देखी इसके नजदीक यही है,
तो इसी से पैसिव वॉइस बनाएंगे। ए न्यू ऑक्सीजन प्लांट, इससे भी बना सकते हैं लेकिन इसके द्वारा हम बनाएंगे। ए न्यू ऑक्सीजन प्लांट, न्यू ऑक्सीजन प्लांट, ये वर्ब हमारी आई इज आईएनजी, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस में ही होती है, इज के साथ इज, लेकिन इसके साथ में बीइंग जुड़ जाएगी क्योंकि ये जो आईएनजी है वो हट जाती है और बी के साथ में अटैच हो जाती है, थर्ड फॉर्म आती है एस्टैब्लिश्ड इन आवर हॉस्पिटल, इन आवर हॉस्पिटल। ओल्ड व स्टैंडर्ड जो ग्रामर होती है उसके अंदर वर्ब तक ही पैसिव माना जाता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम यहां पर क्या कर देंगे, बाय आवर गवर्नमेंट। इस तरह से हमारे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें सर्च आउट करने के बाद में हम लेंथी सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस, डबल ऑब्जेक्ट के, अनसर्टेन ऑब्जेक्ट के, इनके पैसिव वॉइस हमने बनाए। अब इनके बारे में थोड़ी सी पकड़ अच्छी करने के लिए क्या करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज इसमें करनी होती है। फिर और वाक्य देखते हैं। देखिए, my friend has organized a friendship party on the occasion of his birthday। बर्थडे, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे? ठीक, अब ये लेंथी सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए वही सीधी सी बात है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्च आउट करेंगे। पहले तो यहाँ देखा हमने, ये मोबाइल देखा तो प्रोनाउन तो पॉजिटिव है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, फिर आगे देखते हैं क्या क्या जानते हैं आप। इसमें एक आर्टिकल जुड़ गया, जो आर्टिकल किसके साथ जुड़ता है, नाउन के साथ, फिर नाउन जुड़ गया, यहाँ तक का नाउन हो गया। नाउन यहाँ पे क्यों, ये प्लस का निशान है, यहाँ तक एरिया नाउन का होता है। ठीक, ये प्लस वाला निशान है। आप इसमें जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो ये माने कि ये ए एन डी है, इन, ऑन, एट, ये सब हमारे प्लस वाली चीज है, किसी चीज को जोड़ते हैं। फिर एक नाउन ये हो रहा है, नाउन किसके, वो आर्टिकल आ रहा है। आर्टिकल किसके साथ होता है, नाउन के साथ, अकेजन ऑफ, ये प्लस, फिर हिज बर्थडे पार्टी। तो ये कितने चीज हो गई इसके अंदर, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, है ना, एक नाउन ये था, फिर हिज बर्थडे, ये भी हमारा प्रीपोजिशन आ गया। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन कौन सा, वो सॉरी प्रोनाउन का पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो शुरुआत में है तो सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट एक होता है, इसके बाद में सब चीजें ऑब्जेक्ट में चली जाती है। वर्ब के बाद जो भी है वो सब ऑब्जेक्ट का एरिया होता है। वर्ब इसके अंदर ये है। अब ये वर्ब क्यों है, क्यों का जवाब आपके पास होगा। अगर आप जानते हैं तो पहचान लेंगे, नहीं तो फिर वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये वर्ब का एरिया, जो कि हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था कि वर्ब हैज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक तो मेन वर्ब, दूसरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज टोटली सेलेक्टेड वर्ब,
बट मेन वर्ब इज नॉट सेलेक्टेड। लेंथी पार्ट है मेन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्टेड पार्ट है, जो आप आराम से याद कर सकते हैं। कितनी थी टोटल संख्या में? 24 थी, उनमें से ये थी। तो सब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट हम वर्ब के नजदीक देखते हैं। वर्ब हमारी ये थी, इसके नजदीक ए फ्रेंडशिप पार्टी, यहां तक का होगा ए फ्रेंडशिप पार्टी, ए फ्रेंडशिप पार्टी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैज बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें है, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ये जगह हो गई ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे, ओकेजन of his birthday by my friend। इस तरह से ये पैसिव वॉइस क्लियर हो गया, ठीक है। एक फ्रेंडशिप पार्टी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे बाय माय फ्रेंड, ठीक है। ये हमारा पैसिव वॉइस इस तरह से डबल ऑब्जेक्ट और अनसर्टेन सब्जेक्ट के द्वारा कैसे बनाए जाते हैं वो हमने इसमें देखा। अब और एक्सरसाइज देखते हैं, जो कि सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों का मिला जुला होता है। नेगेटिव भी देखेंगे। डज राम called you sorry did Ram call you on his birthday? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ठीक है। तो टिट फॉर टैट हेल्पिंग वर्ब भी आएगी यहाँ पर, बट ये नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि टेंस कौन सा है ये? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में कंटिन्यूअसली वाज और वर पास्ट टेंस है ना। इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट है, तो पास्ट के इंडेफिनिट में जब पैसिव बनता है तो नेक्स्ट फॉर्म की पैसिव हेल्पिंग वर्ब आती है, कंटिन्यूअस की आएगी वाज और वर, जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा उसके साथ। अब सब्जेक्ट कौन है यहाँ? हिज बर्थडे, इसलिए वाज। सॉरी, क्या क्या देखा आपने? पहला तो देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ठीक। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखा आपने, ये सब्जेक्ट रहा, ये ऑब्जेक्ट रहा, बट यहाँ ऑब्जेक्ट आपके दो हैं, राइट। तो पैसिव वॉइस में जो रूल था डबल ऑब्जेक्ट के बारे में, नियर है। नियर कौन है? यू, तो यहां पर वर यू, वर यू। थर्ड फॉर्म कार्ड ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे। किसके द्वारा? बाय आ जाएगा, सर्टेन सब्जेक्ट है, बाय राम, और क्वेश्चन मार्क लगता है। इस तरह से इनके इंट्रोगेटिव भी बन जाएंगे। डब्ल्यू से शुरू किया हमने, व्हाई हैव यू, व्हाई हैव यू परचेज्ड, why have you purchased this car, this car, और क्वेश्चन मार्क। समझ गए आप?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH से शुरू, WH का WH। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द, जो यहाँ सब्जेक्ट आएगा कौन है, दिस कार, इसलिए हैज का प्रयोग, हैज दिस कार। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो बीन लगेगा। थर्ड फॉर्म अगर है तो उससे पहले बीन लग जाएगा। परचेज, ये जगह होगी खाली बाय यू और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये चीज आपको करनी है, ठीक है। वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जब थर्ड फॉर्म होती है, कैसे जानेंगे हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म का भी रूल कैसे होगा, देखिए कुछ एक जो वर्ब होती है हमारी, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब होता है इसके अंदर। स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या होता है कि उनके तीनों ही फॉर्म चेंज होते हैं, लेकिन वीक वर्ब में क्या होता है कि उसके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। जैसे परचेज, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म हुई है, और ये भी थर्ड फॉर्म है। अब ये देखिए दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। ये अलग रूप है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसको हमने सेकंड माना और इसलिए ये थर्ड हो गई। क्यों माना, ऐसे नंबर की वजह से माना कि इसको सेकंड फॉर्म, भाई दूसरे स्थान पे इसको लिखा, उसको उठा करके यहाँ लिख देंगे, ये नहीं है। इसका मतलब है किसी के पास में भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। थर्ड फॉर्म तभी जाके उसको काउंट किया जाएगा जब उसके पास में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो, इन केस वो गलत माना जाएगा। चाहे वो स्ट्रॉन्ग वर्ब भी क्यों ना हो, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, तभी जाकर के उसको थर्ड फॉर्म काउंट किया जाए। जैसे गो, वेंट एंड गॉन, ये दोनों एग्जांपल आपके पास में स्ट्रॉन्ग वर्ब का और वीक वर्ब का। ये वीक वर्ब क्योंकि इसकी दोनों फॉर्म एक जैसे, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग है, राइट। कुछ एक वर्ब, ठीक है, ये अलग अलग है, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। अब थर्ड ये अलग है तो इसको ऐसे कैसे ले लें, नो, विदाउट हेल्पिंग वर्ब ये भी काउंट नहीं होगी और इसको भी गलत माना जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये थर्ड फॉर्म के बारे में जानकारी है। तो इतना ही आज के लिए, नेक्स्ट और भी इसमें चीजें हैं वो आगे हम कल करते हैं। थैंक यू।